हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मनदीप सिंह फ्रॉम राजस्थान से आपको इलेक्ट्रिकल की जो क्लासेज हैं वो मैं यूट्यूब पे आपको रोजाना पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट। तो और जैसा कि आप लोग वीडियो देखते ही होंगे, तो हम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डीसी थ्योरी। ठीक है, इसी थ्योरी में हमारे कुछ पार्ट पूरे हो चुके थे। कुछ जैसे एलिमेंट पूरे हो चुके थे, सर्किट पूरे हो चुके थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम का नियम, है ना। और तो हम बिना कुछ देरी की स्टार्ट करते हैं, ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या है भाई? ओम का नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में क्या है कि किसी बंद परिपथ में आरोपित विभव है, आरोपित आरोपित विभव परिपथ में प्रवाहित करने वाली धारा के परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती होता है। क्या बोला है इसने कि जो विभव है वो धारा के सीधे समानुपाती होता है। इसने ये वाली बात बोली है कि वे समानुपाती आई होता है ना। वे समानुपाती आई होता है। जैसे समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट आता है अपना आर, तो ये हो जाता है V बराबर आई आर, है ना। V बराबर आई आर। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ V तो क्या है, वोल्टेज है, विभव है, वोल्टेज है। आई क्या है, धारा है। आर क्या है, ये होने को प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है। क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो इससे अपन तीनों एलिमेंट निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज, धारा चाहिए तो धारा, और रजिस्टर चाहिए तो रजिस्टर। P बराबर आई आर, आई बराबर V अपॉन में आर, या फिर आर बराबर V अपॉन में आई, है ना। जो भी हमें चाहिए तो वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने पढ़ा है कि भाई V समानुपाती आई है ना। V समानुपाती आई है, राइट। तो इन दोनों के बीच हम ग्राफ पढ़ते हैं, वो कैसा होता है, तो इनका जो ग्राफ होता है, धारा और विभव के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, रैखिक होता है, लीनियर होता है। तो इनके बीच का जो ग्राफ है कैसा होता है, ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ओम के नियम का जो ग्राफ आएगा अपना होता है रैखिक, लीनियर ना। ये होता है क्या है, ओम के नियम में जो अपना ग्राफ आता है वो लीनियर आता है, रैखिक आता है। और जैसा कि मैंने आपको एक लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट पढ़ाया था, वहां पे भी इसका ग्राफ बना के बताया था। ये इस प्रकार आते हैं, एक सीधी रेखा आती है, तो यही क्या है, लीनियर होता है। और ये बीच वाली जो रेखा होती है ये अपना डिस्टेंट होता है, उसको स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोपी ढाल। ठीक है, तो ओम के नियम की कुछ शर्तें होती है भाई। ओम के नियम की कुछ शर्त है कि वो फॉलो होनी चाहिए, वरना ये समानुपाती नहीं रहेगा ना। तो इसमें पहली शर्त तो क्या बोलता है कि ये इस पूरे प्रोसेस में क्या है, भौतिक गुण स्थिर रहने चाहिए। भौतिक गुण मतलब स्थिर, ताप स्थिर रहना चाहिए।
ताप व दाब स्थिर रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, रहना चाहिए ना। ताप व दाब की जगह भौतिक गुण भी आ सकते हैं ना, कि भाई भौतिक गुण स्थिर होने चाहिए। ठीक है, क्या बोला है कि भाई ताप और दाब स्थिर होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है इसकी। और दूसरी क्या है कि ये एसी और डीसी पर लागू होता है, एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। क्या है कि किसी बंद परिपथ में सीधी सी बात है, समानुपाती आई होता है, ये ओम ने कहा था, समानुपाती हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो आर है अपना रेजिस्टेंस प्रतिरोध है ना। तो ओम के नियम का अगर हम ग्राफ देखते हैं, वी और आई के बीच ग्राफ बनाते हैं तो वो रेखिक आता है, लीनियर आता है। ठीक है, और ताप स्थिर होना चाहिए, अगर ताप स्थिर है तभी ये समानुपाती आई होगा, वरना ये समानुपाती नहीं होगा, एक मतलब सीधे समानुपाती नहीं होगा। तो ताप स्थिर होंगे तभी ये समानुपाती होता है, मतलब भौतिक गुण नियत होनी चाहिए अपने, एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। ये भी समानुपाती आई है, इसी से ही अपना एक और भी है, वी समानुपाती आई भी होता है, एक समानुपाती होता है कि क्या है, जे समानुपाती ई भी होता है, जे समानुपाती ई। ठीक है, तो जे क्या है, जे है अपना क्या है, धारा घनत्व, जे अपना क्या है, धारा घनत्व, जे अपना है धारा घनत्व, और जे बराबर क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन में ए होता है। तो इससे इसका मतलब क्या आ गया, एम्पियर प्रति मीटर, मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ई, ई क्या है अपना, इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है अपनी, क्या है, ई इंटेंसिटी, राइट। इंटेंसिटी अपनी ये हो गई, और ई बराबर क्या आता है, ई बराबर वी अपॉन में एल आता है ना। इकाई लंबाई पर विभव में परिवर्तन, वो हमारी इंटेंसिटी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर हो गया, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। जब समानुपाती हटाते हैं तो जे बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ई आ जाता है, इसमें सिग्मा लगता है, जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। तो सिग्मा क्या है, तो अपना जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। वैसे इसको चालकता बोलते हैं, लेकिन हिंदी नाम में कंफ्यूजन होते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी इसको अपन लिखते हैं, क्या है ये, क्या कंडक्टिविटी, क्या सिग्मा। और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ होता है अपना। तो इसका भी मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक फिर सीमेन प्रति मीटर होता है, सीमेन प्रति मीटर होता है ना। तो क्या है, ये आगे जे समानुपाती ई भी ओम का ही नियम है, और वी समानुपाती आई भी ओम का ही नियम है ना, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया है, पहले चलो तुमको इसको निकाल के बताता हूँ। जे बराबर सिग्मा ई कैसे निकलेगा, जे की जगह पे आई अपॉन ए लिख देंगे, क्या है, जे समानुपाती क्या है अपना, जे बराबर सिग्मा ई है। ठीक है, जे बराबर सिग्मा ई है, जे की जगह पे आई अपॉन ए लिख देंगे, आई अपॉन में ए क्या है, धारा है तो क्या है, मतलब आई अपॉन में ए, धारा अपॉन में एरिया। सिग्मा क्या है अपना, 1/ρ में रो है, 1/ρ है। टी क्या है, बी अपॉन में एल है। ठीक है, तो अपन रो एल है, रो एल ये भाग में, तो इधर जाके इंटू में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आई अपॉन में ये तो है ही है, और रो एल भाग से गुणा में आ जाएगा, रो इंटू एल आ जाएगा।
इधर V बन जाएगा। रो एल अपॉन में ये क्या होता है हमारा प्रतिरोध होता है, तो ये प्रतिरोध बन जाएगा, तो V बराबर आई आर ही बन जाएगा फाइनली। क्या बन जाएगा? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर ही बन जाएगा अपना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है भाई? ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है भाई? V समानुपाती I भी होता है, J समानुपाती E भी होता है। समानुपाती टर्म को उठाएंगे तो R लगेगा, उसमें क्या लग जाएगा? सिग्मा लग जाएगा, जो कि क्या कंडक्टिविटी है ना। क्या V बराबर आई आर हो जाएगा? जो भी हमें तीनों में से निकालना है वो हम निकाल लेंगे। इसके अंतर भी हमने प्रूफ करके निकाल दिया कि भाई ये कैसे लास्ट में V बराबर आई आर ही आता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि J समानुपाती E भी क्या होता है? धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है। ये भी ओम का नियम है। ओम का नियम का जो अगर हम ग्राफ बनाते हैं धारा और वोल्टेज के बीच, तो वो लीनियर आता है, रैखिक आता है। इसकी क्या है, ये ओम का नियम फॉलो होने के लिए भौतिक गुण स्थिर होने चाहिए, ताप और दाब स्थिर होने चाहिए, तभी ये ओम का नियम फॉलो होगा। और दूसरी है ये एसी डीसी दोनों पे लागू होता है ना। एक ये भी लिखना, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था ना? ओम का नियम किसने दिया था? तो ये है जॉन है, जॉर्ज है, ये नहीं पता, लेकिन क्या है? जॉन साइमन ओम। इस वैज्ञानिक ने क्या दिया? ये नियम दिया है, ओम का नियम। जॉन साइमन, ये जॉन है, जॉर्ज है, ये नहीं पता, बाकी साइमन ओम है लास्ट में। क्या है? जॉन साइमन ओम ने ये अपना ओम का नियम दिया था। ओम का नियम जॉन साइमन ने दिया। बंद परिपथ में 20 समानुपाती आई होता है। समानुपाती को हटाएंगे तो आर आ जाएगा। ओम के नियम का वक्र लीनियर रहेगा। एसी डीसी दोनों पे लागू होता है। और ताप दाब स्थिर होंगे तभी ये नियम फॉलो होगा। अगर ताप चेंजेबल है उस कंडीशन में ये फॉलो नहीं होता है। जे समानुपाती ई भी इसी का ही है। ये जे क्या धारा घनत्व है, ई क्या इंटेंसिटी है। जब इनको को हटाएंगे समानुपाती को तो सिग्मा आएगा, वो कंडक्टिविटी है अपनी। क्या लगता है? ठीक है, तो अपन ने ये फॉर्मूले लिखे, इनके अकॉर्डिंग अपना V बराबर आई आर ही आ गया ना। तो जे समानुपाती ई भी ओम का ही नियम है, V समानुपाती आई। तो ये अपना ओम का नियम था। और आज के लिए इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूं, तो क्या है, अपन ने आज ओम का नियम पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ना। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, गुड बाय। कल फिर मिलते हैं। ओके।